अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक मीटिंग अरेंज की बंकर्स में। आप जानते होंगे कि इसराइल में हर जगह बंकर्स होते हैं और वो बंकर्स आम बंकर्स नहीं होते, ताकि कोई भी अगर मीटिंग करनी हो गवर्नमेंट को तो वो उन बंकर्स में जाके सेफली मीटिंग कर सके। और इस मीटिंग में खास तौर पर उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, तकरीबन सारे ही सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। और उस मीटिंग में नेतन्याहू ने ये कहा कि उनकी फौज से लेकर उनके तमाम सिक्योरिटी इदारे फेल हो चुके हैं ईरान को शिकस्त देने में, ईरान को काउंटर करने में। और इस पर नेतन्याहू ने निहायत बरहमी का इजहार किया कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच चुका है। क्योंकि माजी में अमेरिका और इसराइल ने ढेरों इल्जामात लगाए ईरान के ऊपर कि ये एटम बम बना रहा है और चुपचाप बना रहा है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इसका आइडिया है। और इस सूरत हाल में मुझे अपनी फौज से लेकर अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों से रिजल्ट्स चाहिए, और वो रिजल्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि छोटी मोटी लड़ाई हो गई, झड़पें हो गई, उस अटैक का कोई बड़ा रिजल्ट चाहिए। और इस काम को करने के लिए नेतन्याहू ने तमाम सिक्योरिटी इदारों समेत, फौज समेत, अपने एयर चीफ समेत सबको अलर्ट कर दिया है कि वो कभी भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप पहले से ज्यादा अलर्ट हो जाएं। जैसे ही वो सूरत हाल का जायजा लेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपने उस ऑप्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहना। और इस दफा जो अटैक होगा, जो स्ट्राइक होगा, वो कोई आम स्ट्राइक नहीं होगा, उसका पैमाना बहुत वसी होगा और वो पिछले तमाम स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इस अटैक के नतीजे में चाहे किसी भी मुल्क से जंग छिड़ती है तो छिड़ जाए, ईरान के ऊपर बड़ा अटैक करना है। और जब नेतन्याहू ने अपने हुक्काम को ये अहकामात जारी किए तो हुक्काम ने कहा कि खित्ते में बहुत सारे ममालिक हैं, तो कोई ऐसा मामला न खड़ा हो जाए, ऐसी जंग न छिड़ जाए जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़े। और इस मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने अपने जो मजहबी पादरी होते हैं, जो मजहबी लीडर्स होते हैं, उनसे मुलाकातें भी की, उनसे तारीखें ली कि कौन से अयाम किन चीजों के लिए बेस्ट होते हैं। यानी उन मजहबी रहनुमाओं ने रूहानी तौर पर नेतन्याहू को आगाह किया तमाम चीजों से, और तमाम मजहबी रहनुमाओं ने नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल दिया कि आप अगर ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू के तमाम मजहबी रहनुमाओं ने एक बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि अगर आप अटैक करते हैं तो इसराइल जो है वो आगे बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ जंग के नतीजे में। अगर जंग होती है तब ही इसराइल आगे बढ़ेगा, क्योंकि माजी में इतने अटैक्स हुए, इतने इल्जामात लगे, तो उनका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ इसराइल को। तो अगर जंग होती है तभी इसराइल आगे बढ़ पाएगा। अब इन सब चीजों के अलावा इससे ऊपर वाली बात ये है कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करवा दी है, और रिसेंटली हालिया ही में ईरान ने सऊदी अरेबिया में अपना सफारतखाना भी खोल लिया है। तो ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। और ईरान की ये दोस्ती सिर्फ सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं है, बल्कि यूएई, कतर, ओमान, जितने भी इर्द गिर्द के अरब ममालिक हैं, सबसे दोस्ती हो गई है और उन्होंने पुरअमन तौर पर ईरान को तस्लीम भी कर लिया है। तो ये चीज इसराइल और अमेरिका को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। हत्ता कि रिसेंटली अमेरिका ने सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान को ये धमकी दी और सख्त अल्फाज में मजम्मत की कि आप ईरान से दोस्ती क्यों करने जा रहे हैं, और ये जो एशियन ब्लॉक बन रहा है ये क्यों बन रहा है, इससे हमें खतरा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल इसका करारा जवाब दिया कि सऊदी अरेबिया जो करेगा, खित्ते की बेहतरी के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेगा। हमारी खारजा पॉलिसी आजाद है, लिहाजा हम जो करना चाहते हैं हमें करने दे, आप हमें रोक नहीं सकते। और इस सारी सूरत हाल के नतीजे में अब इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा है। और अगर इसराइल ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक करता है, बड़ा स्ट्राइक करता है, तो अब बात ये है कि इसकी असरात कहाँ तक जाएंगे। अब एशिया के अंदर ईरान के इर्द गिर्द काफी ममालिक हैं, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई और खास तौर पर पाकिस्तान। तो मे भी हो सकता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर जंग छिड़ गई तो इसके असरात जो हैं वो खित्ते में फैलेंगे। तो इससे एशिया के जो ममालिक हैं उनको खास तौर पर इससे खतरा है। अब मसलन के अब आप रिसेंटली देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो जंग हुई उसके असरात पूरे एशिया में फैले, तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो असरात हैं वो फैलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट है हमारे पास, वहां तक सी पैक जा पहुंचा है,
चाइना वहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर ईरान के ऊपर ऐसी कोई जंग मुसल्लत होती है तो डेफिनेटली ईरान इसको इर्द गिर्द मुंतकिल करेगा, ताकि इस जंग के जो दुश्मनी है वो सिर्फ इसराइल की हमारे साथ ना हो बल्कि एशिया के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी पड़े, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है, हमारी फौज जो है वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटती, तो वो हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मौजूद है। तो हम दुआ ये करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ती है इस टाइप की तो इसके जो असरात हैं वो हमारे पाकिस्तान से दूर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।